13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में शनि वक्री होंगे और हर साल शनि वक्री होते हैं पूरे साल, यानी 365 दिन में लगभग 138 से 40 दिन तक शनि वक्री रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, शनि तो हर साल वक्री होते हैं। शनि का वक्री होने का मतलब है शनि का पावरफुल हो जाना। शनि संबंधी जो भी काम होते हैं या शनि से संबंधित जो लोग होते हैं, उनके जीवन में कुछ बदलाव आना। शनि या कोई भी ग्रह जो वक्री होता है तो जमीन यानी धरती यानी अर्थ के बहुत करीब आ जाता है, और जब वो करीब आ जाता है तो उसका असर हम पे ज्यादा होने लगता है। वक्री ग्रह आपकी पिछली जिंदगी के कर्मों को भी दिखाता है, और कब दिखाता है? प्रेजेंट पे, यानी आपकी पास्ट लाइफ के कर्मों को प्रेजेंट में दिखाएगा। तो शनि को दशम भाव का स्वामी बताया गया है और 11वें घर का भी स्वामी बताया गया है। 10वां घर है कर्म और 11वां घर है प्रॉफिट। आप जो करते हैं वो शनि है, और जो करते हैं उससे जो पैसा मिलता है वो भी शनि है। तो शनि हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि काल है, काल मतलब समय। वक्री शनि हमारे करियर में सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं, क्योंकि शनि करियर के कारक ग्रह हैं। शनि किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, उसके आधार पर ही रिजल्ट मिलते हैं। शनि हर साल वक्री होंगे, हर साल नए नए तरीके के रिजल्ट देंगे। रीजन, हर बार नक्षत्र कोई दूसरा होगा, शनि पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि अलग अलग पड़ रही होगी, शनि की अवस्था अलग होगी, तो हर बार एक जैसे रिजल्ट नहीं होते। शनि का रिजल्ट और भी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपके कर्म कैसे हैं, आप इस समय में कितना अच्छा करते हैं, कितना बुरा करते हैं, आपकी आदतें कैसी हैं। शनि 3 अक्टूबर तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, फिर शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। ये दोनों नक्षत्रों के जो देव हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों के जो देव के स्वामी हैं वो कौन है? भैरव देव। तो दोनों नक्षत्रों को भैरव महाराज रूल करते हैं या संभालते हैं। भैरव जी उग्र देवता है, और शनि पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो शनि और उग्र हो जाएंगे, यानी जैसे कहते हैं ना, आग में देसी घी डालने वाला काम हो गया। अब शनि हर राशि को अलग अलग प्रभाव देंगे। शनि का वक्री काल सभी के लिए यानी सभी राशियों के लिए कुछ अलग होगा, हर राशि के अनुसार अलग होगा। किसी पे 7.5 चल रही है, किसी पे ढैया चल रही है, किसी पे कुछ नहीं चल रहा है, इसका भी रिजल्ट आप पर पड़ेगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं शनि के वक्रत्व काल में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये बताने वाला हूँ। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ये शुभ घड़ी है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे, आपके जीवन में भी सब शुभ ही शुभ होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं कि आपकी राशि पर शनि का ये जो वक्रत्व काल है, आने वाले 138-40 दिन कैसे रहेंगे। क्या खुशियाँ आएँगी या कुछ परेशानियाँ आएँगी? तो डरिए मत, उपाय भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो शनिदेव आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, 7.5 चल रही है। खर्चे भाव और विदेश भाव यानी यात्रा के भाव के स्वामी हैं, यानी कि आलस अब आपके जीवन में बढ़ने वाला है शनि के वक्री होने से। शारीरिक बीमारियाँ भी आपकी बढ़ सकती हैं। बिना सोचे समझे आप फैसले लेंगे जो आपके लिए हानिकारक साबित होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि वीडियो के इस थंबनेल को पढ़ लेने से और वीडियो को देख भी लेने से आप करोड़पति बन जाएंगे, आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी, तो ये आप गलत सोचते हैं। इस दुनिया में अगर आपको राज करना है, इस दुनिया में अगर आपको पैसा कमाना है, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। सबसे पहला काम अपनी जन्म कुंडली के सितारों को सही करना। अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे सही नहीं होंगे तो आप लाख वीडियो देख लीजिए, रोज दिन में 10 बार वीडियो देखिए करोड़पति अरबपति बनने की, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, आप परेशान होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर जीवन में तरक्की चाहिए तो इन वीडियोस को भी देखिए, लेकिन अपनी कुंडली को मजबूत बनाइए। जब तक आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत नहीं हैं, कोई भी वीडियो में बताई गई बातें आपके ऊपर 100% नहीं बैठेंगी। आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करेंगे और पैसा भी। बिना सोचे समझे खर्चे करेंगे जो आपके लिए बहुत बड़े समस्या पैदा कर देंगे। बाद में आप परेशान होंगे। अभी तो जब करते वक्त कुछ नहीं समझ में आएगा, करने के बाद सब समझ में आएगा। किसी से कहीं पर भी उलझने की ज़रूरत नहीं है।
अपना काम आराम से करिए, आराम से आगे बढ़िए, किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लड़ाई-झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। खाने-पीने के मामलों में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी, सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी, आलस को त्यागना होगा। आप सही चीज़ों को सही समय पर सोचकर अपने शनि को बहुत अच्छा कर सकते हैं और इस शनि से पैसा कमा सकते हैं। यानी सही समय पर सही सोच और सही काम आपके शनि को सुपर-डुपर हिट कर देगा और शनिदेव के माध्यम से आप बहुत पैसा कमा पाएँगे। इस समय में आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, काम की ज़िम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, जीवन साथी से बना कर रखना पड़ेगा। ये काम का बोझ कई बार आपके रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है। आप अपने पार्टनर को उतना वक़्त ना दे पाएँ, काम में बिज़ी रहें, तो ये बैलेंस आपको करना है अपनी लव लाइफ़, अपनी मैरिड लाइफ़ और अपनी फैमिली लाइफ़ के बीच में। तो ज़्यादा एकांत में खुद को ना छोड़ें, बस थोड़ा-सा माहौल अच्छा बना रहना चाहिए। नहीं तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा एकांत में चले गए, तो वहीं से रह जाएँगे जहाँ एकांत में गए थे। फिर आपको डिप्रेशन पकड़ लेगा। तो इस समय में बहुत ज़्यादा एकांत में रहने की कोशिश मत करिए, अकेले काम करने की कोशिश मत करिए। जहाँ तक संभव है भाग-दौड़ करिए, भीड़-भाड़ में रहिए, लोगों के बीच में रहिए। नहीं तो अगर आपने गम का पिटारा खोल लिया अपनी ज़िंदगी में, तो आप किसी न किसी तरह के नशे में डूबे रहेंगे या बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो लोगों के बीच में रहिए, परिवार वालों के बीच में रहिए, तभी आपके लिए अच्छा है। शुभ शनि को रखिए और अपने कर्मों को मजबूत करिए। किसी काम को लेकर बेचैनी नहीं दिखानी है। कोई भी काम आ रहा है, तो उसमें हल्दबाज़ी नहीं दिखानी कि बस अभी मिल जाए, अभी-अभी। आराम से ठंडा थोड़ा दिमाग को रखिए, जब मिलनी होगी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा पैनिक होकर, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों के भाव बढ़ा सकते हैं। यानी किसी चीज़ की जितनी वैल्यू नहीं है ना, उसके प्रति आप भावुक हो जाएँगे तो उसकी फिर आपको कद्र नहीं होगी पैसे की। जो चीज़ ₹10 की चीज़ का है आपको ₹100 में क्यों ना मिले, तो आप उसको लेने के लिए इच्छुक हो जाएँगे। तो अभी कुछ चीज़ों को लेकर पैनिक नहीं होना है, थोड़ी सावधानी रखनी है, धैर्य रखना है। आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें आपके पास अपने आप आ जाएँगी। आपको कहीं कोई दिक्कत करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का सदुपयोग करिए। किसी साधु संत को लोहे का तवा दान करिए या दूसरों के जो लोग बोलते हैं, उनके बोलने पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारना है ताकि लोग आपको बोल ना सकें। किसी साधु संत को लोहे का तवा दान कर दीजिए और झूठ नहीं बोलना है, दूसरों के प्रति गलत शब्द नहीं बोलना है और हनुमान चालीसा तो पढ़ते रहना है। इतना काम करिए और आप देखिए कि फिर आपके जीवन में कैसे कष्ट कम हो जाते हैं। एक ही तरीका है आगे बढ़ने का, वो है अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाकर आगे बढ़ने का। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब तक आप अपनी जन्म कुंडली को मजबूत नहीं बनाएँगे, आप गरीब थे, गरीब रहेंगे, परेशान थे, परेशान रहेंगे। जो भी दिक्कतें थी वो ख़त्म नहीं होंगी। और मैं एक बात की डबल गारंटी देता हूँ कि जैसे ही आपकी जन्म कुंडली सही हो गई, वैसे ही आप जो चाहते थे वो आपको मिलने लगेगा। जॉब में, करियर में, पढ़ाई में, फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएँगी। तो जन्म कुंडली को सही कराए बगैर अगर आप अपने जीवन में अच्छा होने की उम्मीद रखते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। इस गलतफ़हमी से बाहर निकलिए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉगर सचिन पंडित। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, एक बार आप अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बना लीजिए, जीवन में आपको परेशानियों का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। मेरा नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर, आप चाहें तो मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपनी किस्मत को अच्छा कर सकते हैं। मिलाइए फ़ोन और अपनी किस्मत को अच्छा करिए। जब तक जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी, तब तक कुछ भी मजबूत नहीं होगा। राधे-राधे।